जय श्री राम। श्री सीतारामचंद्राभ्याय नमः। सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव। श्रोता बंधु, वाल्मीकि ऋषि द्वारा रामायण महाकाव्य में निबंध विषयों का संक्षेप उल्लेख की कथा लेकर आया हूँ। नारद जी के मुख से धर्म, अर्थ एवं काम रूपी फल से युक्त मोक्षदायक तथा प्रकट और गुप्त संपूर्ण चरित्रों को, जो रामायण महाकाव्य की प्रधान कथा वस्तु था, सुनकर महर्षि वाल्मीकि जी भगवान श्री राम के उस जीवन वृत्त का पुनः भली भांति साक्षात्कार करने के लिए प्रयत्न करने लगे। महर्षि वाल्मीकि जी स्थिर भाव से स्थित होकर समाधि द्वारा श्री राम आदि के चरित्रों का अनुसंधान करने लगे। श्री राम, लक्ष्मण, सीता तथा राज्य और रानियों सहित राजा दशरथ से संबंध रखने वाली जितनी बातें थी, हंसना, बोलना, चलना और राजपालन आदि जितनी चेष्टाएं हुई, उन सब का महर्षि ने अपने योग धर्म के बल से भली भांति साक्षात्कार किया। सत्य प्रतिज्ञ श्री राम ने लक्ष्मण और सीता के साथ वन में विचरते समय जो जो लीलाएं की थी, वे सब उनकी दृष्टि में आ गई। जय श्री राम। श्रोता बंधु, मैं पंडित गोपाल जी तिवारी सत्य सनातन ज्ञान संगम चैनल से प्रभु श्री राम के चरणों में नमन करते हुए चैनल पर सभी श्रोता बंधुओं का स्वागत करता हूँ। हमारा प्रयास पौराणिक कथाओं को जन जन तक पहुँचाना है। इसी उद्देश्य के साथ वाल्मीकि ऋषि द्वारा रामायण महाकाव्य रचना की कथा लेकर आया हूँ। सनातन धर्म की जय। श्रोता बंधु, वाल्मीकि योग का आश्रय लेकर पूर्व काल में जो जो घटनाएं घटित हुई थी, उन सब को वहाँ हाथ पर रखे हुए आंवले की तरह प्रत्यक्ष देखा। देवर्षि नारद जी ने पहले जैसा वर्णन किया था, उसी क्रम से महर्षि वाल्मीकि मुनि ने श्री रामचरित्र रामायण महाकाव्य का निर्माण किया। यह महाकाव्य गुण, अलंकार एवं ध्वनि आदि रत्नों का भंडार है। इतना ही नहीं, यह संपूर्ण श्रुतियों के सारभूत अर्थ का प्रतिपादक होने के कारण सबके कानों को प्रिय लगने वाला तथा सभी के चित्त को आकृष्ट करने वाला है। यह महाकाव्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूपी फलों से युक्त था। इनका विस्तार पूर्वक प्रतिपादन एवं दान करने वाला है। श्रोता बंधु, श्री राम के जन्म, उनके महान पराक्रम, उनकी सर्वानुकूलता, लोकप्रियता, क्षमा, सौम्य भाव तथा सत्यशीलता का इस महाकाव्य में महर्षि ने वर्णन किया। विश्वामित्र के साथ श्री राम लक्ष्मण के जाने पर जो उनके द्वारा नाना प्रकार की विचित्र लीलाएं तथा अद्भुत बातें घटित हुई, उन सब का इसमें महर्षि ने वर्णन किया। श्री राम द्वारा मिथिला में धनुष के तोड़े जाने तथा जनक नंदिनी सीता और उर्मिला आदि के विवाह का भी इसमें चित्रण किया। श्री राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, दशरथ नंदन श्री राम के गुण, उनके अभिषेक, कैकेयी की दुष्टता, श्री राम के राज्याभिषेक में विघ्न, उनके वनवास, राजा दशरथ के शोक विलाप और परलोक गमन, प्रजाओं के विषाद,
साथ जाने वाली प्रजाओं को मार्ग में छोड़ने, निषाद राजगुह के साथ बातचीत करने तथा सुमंत को अयोध्या लौटाने आदि का भी उल्लेख किया। श्री राम आदि का गंगा के पार जाना, भारद्वाज मुनि का दर्शन करना, भारद्वाज मुनि की आज्ञा लेकर चित्रकूट जाना और वहाँ की शोभा का अवलोकन करना, चित्रकूट में कुटिया बनाकर निवास करना, वहाँ भरत का श्री राम से मिलने के लिए आना, उन्हें अयोध्या लौट चलने के लिए मनाना, श्री राम द्वारा पिता को जलांजलि देना, अयोध्या के राज सिंहासन पर श्री राम के पादुकाओं का अभिषेक एवं स्थापन, नंदीग्राम में भरत का निवास, श्री राम का दंडकारण्य में गमन, उनके द्वारा विराध का वध, सरभंग मुनि का दर्शन, सुतीक्षण के साथ समागम, अनसुईया के साथ देवी सीता की चर्चा, उनके द्वारा सीता को अंगराग समर्पण, श्री राम आदि के द्वारा अगस्त ऋषि का दर्शन, उनके दिए वैश्वण धनुष का ग्रहण, सुपर्णखा का संवाद, श्री राम की आज्ञा से लक्ष्मण द्वारा उसकी नाक और कान का छेदन, श्री राम द्वारा खरदूषण और त्रिशरा का वध, सुपर्णखा के उकसाने पर रावण का श्री राम से बदला लेने के लिए उठना, श्री राम द्वारा मारीच का वध, रावण द्वारा सीता का हरण, सीता के लिए श्री राम का विलाप, रावण द्वारा गिद्धराज जटायु का वध, श्री राम और लक्ष्मण की कबंध से भेंट, कबंध का वध, उनके द्वारा पंपा सरोवर का अवलोकन, श्री राम का सबरी से मिलना और उसके दिए फल मूल को ग्रहण करना, श्री राम का सीता के लिए प्रलाप, पंपा सरोवर के निकट वीर हनुमान जी से भेंट, श्री राम और लक्ष्मण का हनुमान जी के साथ ऋषिमुख पर्वत पर जाना, वहाँ सुग्रीव से भेंट करना, उन्हें अपने बल का विश्वास दिलाना और उनसे मित्रता स्थापित करना, बाली और सुग्रीव का युद्ध, श्री राम द्वारा बाली का वध, सुग्रीव को राज्य समर्पण, अंगद को युवराज, तारा का विलाप, सीता की खोज के लिए सुग्रीव की प्रतिज्ञा, श्री राम का बरसात के दिनों में परवर्षण नामक शिखर पर निवास, श्री राम का सुग्रीव के प्रति क्रोध, सुग्रीव द्वारा संपूर्ण दिशाओं में सीता की खोज के लिए वानरों को भेजना, श्री राम का सीता के विश्वास के लिए हनुमान जी को अपनी अंगूठी देना, वानरों का गुफा में स्वयं प्रभा का दर्शन, संपाति से वानरों की भेंट और बातचीत, समुद्र लांघने के लिए हनुमान जी का महेंद्र पर्वत पर चढ़ना, समुद्र को लांघना, मैनाक पर्वत का दर्शन, हनुमान द्वारा छाया ग्रहणी सिंहिका का वध, लंका के त्रिकुट पर्वत का दर्शन, रात्रि के समय लंका में प्रवेश, लंकिनी का वध, रावण के शयन गृह में जाना, उसके अंतःपुर के स्त्रियों को देखना, सोते हुए रावण को देखना, पुष्पक विमान का निरीक्षण करना, विभीषण से भेंट तथा बातचीत, अशोक वाटिका में जाना और माता सीता का दर्शन करना, पहचान के लिए भगवती सीता को अंगूठी देना और उनसे बातचीत करना, राक्षसियों द्वारा सीता को डांट फटकार, त्रिजटा को श्री राम के लिए शुभ सूचक स्वप्न का दर्शन, सीता द्वारा हनुमान जी को चूड़ामणि प्रदान करना, हनुमान जी का शोक वाटिका के वृक्षों को उखाड़ना, राक्षस का भागना, रावण के सेवकों तथा अक्षय कुमार का हनुमान जी के द्वारा संहार, वायुनंदन हनुमान जी का मेघनाद के द्वारा बंदी होकर रावण की सभा में जाना, हनुमान द्वारा रावण से श्री राम के बल और प्रताप का वर्णन, हनुमान द्वारा रावण की सभा में गर्जना और लंका का दहन, फिर लौटते समय समुद्र को लांघना,
वानरों का मधुबन में आकर सुंदर मधु के समान फलों को खाना, हनुमान जी का श्री राम को आश्वासन देना और माता सीता की दी हुई चूड़ामणि समर्पित करना, श्री राम का सुग्रीव के साथ सेना सहित लंका यात्रा के समय समुद्र से भेंट, नल नील द्वारा समुद्र पर सेतु बांधना, उसी सेतु के द्वारा वानर सेना का समुद्र के पार लंका को जाना, अंगद रावण संवाद, रात के समय वानरों का लंका पर चारों ओर से घेरा डालना, विभीषण के साथ श्री राम की मैत्री होना, विभीषण का श्री राम को रावण के वध का उपाय बताना, कुंभकर्ण का निधन, मेघनाद का वध, रावण का विनाश, सीता की प्राप्ति, शत्रु नगरी में विभीषण का राज्याभिषेक, श्री राम द्वारा पुष्पक विमान का अवलोकन, श्री राम का पुष्पक विमान द्वारा दल बल सहित अयोध्या के लिए प्रस्थान, श्री राम का भारद्वाज मुनि से मिलना, पवन पुत्र हनुमान को दूत बनाकर नंदीग्राम में भरत के पास भेजना तथा अयोध्या में आकर भरत से मिलना, श्री राम के राज्याभिषेक का उत्सव, फिर श्री राम का सारी वानर सेना को विदा करना, अपने देश की प्रजा को संतुष्ट एवं प्रसन्न रखना तथा प्रजा की प्रसन्नता के लिए ही विदेह नंदिनी सीता को वन में त्याग देना इत्यादि वृत्तांतों को एवं इस पृथ्वी पर श्री राम का जो कुछ भविष्य में चरित्र था उसको भी भगवान वाल्मीकि ऋषि ने अपने उत्कृष्ट रामायण महाकाव्य में अंकित किया। जय श्री राम। श्रोता बंधु, महर्षि वाल्मीकि द्वारा रामायण महाकाव्य का ब्रह्मा जी के आदेश से भगवान श्री राम के संपूर्ण चरित्रों का काव्यबद्ध श्लोकों में रचना करने की कथा सुनकर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम। सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव।